नमस्कार दोस्तों। नमस्ते डॉक्टर साहब, वीडियो श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ नमस्ते। में हैं डॉक्टर स्वीटी सत्यवाणी। आप जी। सत्यवाणी बोलती हैं? जी। सत्यवाणी, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। तो आप दिल्ली में साउथ एक्स में फिजियोथेरेपिस्ट हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट मुझे लगता है कई सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, और ज़्यादा जो भी वो कर रही हैं उनके स्पेशलाइजेशन क्या है ये हम उनसे ही पूछेंगे। सबसे पहले उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार, थैंक यू आपका सर। बहुत बहुत स्वागत है। तो थैंक यू सर। डॉक्टर स्वीटी, मैंने जो आपने अपना वो भेजा स्पेशलाइजेशन, वो जी। मैं भी एक लेमैन हूँ, तो मैं उसको बहुत गहराई से नहीं समझ पाता हूँ। मैं चाहूँगा, और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी सब के सब लेमैन ही मान के चलिए, तो जी। हम उनके बेनिफिट के लिए ये कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपना जो मेडिकल ट्रेनिंग है और जो एक्सपीरियंस हैं उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। सर, मैं शुरुआत करूंगी कि मैंने अपना जो बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी है, जो हमारा बेस होता है एक फिजियोथेरेपी का, जी। जिसमें हम हम्म, ऑलमोस्ट वही पढ़ाई करते हैं जो एक एमबीबीएस स्टूडेंट करता है, जिसमें हम एक हम्म, बॉडी की एनाटमी फिजियोलॉजी समझते हैं। उसके अलावा हम ऐड ऑन करते हैं उन चीजों को जो हमारे फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है, जिसमें आता है एक पार्ट करेक्ट। जैसे स्पोर्ट्स, न्यूरो, कार्डियो। ठीक है, क्योंकि हमें फिजियोथेरेपी अलग अलग कंडीशन के लिए करानी है, हॉस्पिटल में भी करानी है, ऑन फील्ड स्पोर्ट्स में भी करानी है, इवन गायनिक पेशेंट्स को तब भी करानी है जब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या डिलीवरी हो चुकी है। हमारी अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं। अब ऐसे में मैंने अपना स्पेशलाइजेशन बैचलर्स के बाद किया है बायोमैकेनिक्स और काइनेसोलॉजी में। ये मुझे इस चीज में ओके। हेल्प करता है समझने के लिए कि मसल्स और हमारी बॉडी के मूवमेंट कैसे होते हैं, उनके पीछे कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, कौन कौन सी मसल कब काम करती हैं, और अगर कोई नहीं कर रही है तो बॉडी कैसे कॉम्पनसेट करती है। अक्सर हम नॉर्मली सुनते हैं नी पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, रिस्ट्रिक्शन, स्टिफनेस एंड पेन्स, है ना। हम उन्हें ज्यादातर एज से रिलेटेड करते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि पहले जो पेन नहीं थे वो धीरे धीरे क्यों जनरेशन बाय जनरेशन आने लगे। ऐसे क्या चेंजेस हुए हमारी बॉडी में, और सबसे बड़ा चेंज हुआ हमारी लाइफस्टाइल में। अगर आप देखें तो पहले जो पेन्स बिल्कुल नहीं थे, फिर वो आने लगे 80 90s में, फिर वो आने लगे हैं 40 50 में। आजकल 10 10 12 12 साल के बच्चे पेन कंप्लेन कर रहे हैं। और अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सराउंडिंग इसके लिए। तो मेरी स्टडी इसी पे है कि क्या चीजें उसको बॉडी में इम्पैक्ट कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, और क्यों हमारी बॉडी का सिस्टम चेंज हो रहा है। तो अ, अगर मैं उसको ले पेन में बोलूँ तो मैं गाड़ी कैसे चल रही है, उसमें कौन सा सिस्टम कैसे कहाँ वर्क कर रहा है, और वो क्यों नहीं कर पा रहा है, उसे समझना और सामने वाले को उस चीज को करेक्ट करके देना ताकि वो नॉर्मल फील करे वापस। ओके। तो आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो बेसिकली जो क्रोनिक केसेस हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड केसेस हैं, उसमें ज़्यादा इफेक्टिव है, या ट्रॉमा वाले केसेस में ज़्यादा इफेक्टिव है, या दोनों में दोनों ही है? केसेस, दोनों में। दोनों में। क्योंकि एक इम्पैक्ट होता है जो हमारी लाइफस्टाइल से धीरे धीरे हमारी बॉडी में आ रहा है। जैसे आज मैं बैठी हाँ। हूँ, मैं कैसे बैठी हूँ, मेरा नेक कैसे रखती हूँ, मैं ज्यादातर फोन पे रहती हूँ या मैं लेट के रहती हूँ, जो भी मेरी बॉडी कैसे कहाँ कैसे काम कर रही है। एक है ट्रॉमा, जहां पे मुझे सडनली लगा झटका, लेकिन मेरी बॉडी ने उसमें रिफ्लेक्स में एक रिएक्शन तो लिया, क्योंकि वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सब कुछ करती है। तो हम लोग ज्यादातर ऐसे टाइप को बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमा वाले रिएक्शंस, जिसमें हम पहले समझते हैं कि कौन सी चीज कहाँ कैसे इन्वॉल्व है, फिर उसको वापस बॉडी को रीट्रेन करके उसको नॉर्मल में वापस लाते हैं। तो इस चीज को ओके। ज्यादातर हम यूज करते हैं रिहैबिलिटेशन। ये नॉर्मल इंडिविजुअल में भी होता है पेन कवर होने के बाद, और ट्रॉमा वाले केसेस में भी जरूरी है। तो आपके पास जो केसेस मैक्सिमम आ रहे हैं वो लाइफस्टाइल वाले ज़्यादा हैं, एक तरह से कहना चाहिए, जी और सर। लाइफस्टाइल वाली सिचुएशंस। तो वो हमारी इसके लिए 80% आप पॉपुलेशन है। आप कुछ ऐसा बता सकती हैं कि ये नहीं करना चाहिए, तो जिससे कि आपके पास केसेस आने कम हो जाए? सर, ऐसा मैं ये कह सकती हूँ कि सबसे अच्छा तरीका है आप अपने आप को जितना एक्टिव रखें।
क्योंकि आप अपनी जॉब, अपना काम, एकदम से अपने घर का एनवायरनमेंट नहीं बदल सकते, बट आप जो टाइम दिन में निकाल सकते हैं उसे काउंटर और बैलेंस करने के लिए, ताकि आपकी बॉडी में जो चेंजेस आपकी बॉडी को डिटोरिएट कर रहे हैं वो ना हो, हम्म, तो आपको हमारे थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। अच्छा, जो आपने खास तौर से कुछ चीज़ें लिखी हैं, अ, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो अपना सर कैन यू से इट अगेन? जो आपका स्पेशलाइजेशन है? जी, अ, बायोमैकेनिक्स एंड काइनेसियोलॉजी। हाँ, इस बायोमैकेनिकल एनालिसिस, हम्म, ये वही बॉडी के कौन कौन से पार्ट किस किस ढंग से ऑर्गन्स काम करती हैं, जो खास तौर से जॉइंट्स हैं, और उन सब के जी बारे में है? जी बिल्कुल। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी। एक हमारा जी। शोल्डर, राइट? जब हम शोल्डर को उठाते हैं, सपोज मैं ये हम्म, पानी का ग्लास उठा के पी रही हूँ, है ना? इसके लिए इस दौरान मुझे उठाने के लिए भी मसल लगा और मुझे रखने के लिए भी लगा, क्योंकि अगर ये दोनों वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं है, एक तो ये झटके से जाएगा, दूसरा इसका इम्पैक्ट मुझे कहीं और नेक पे भी आ सकता है। तो हमारी हर चीज सिर्फ ब्रेन से मसल को मैसेज भेजना नहीं है, कौन सी कब एक्टिवेट होगी, कौन सी कब रिलैक्स होगी, कितनी रिलैक्स होगी, वो सब मैटर करता है। अब जैसे किसी इंडिविजुअल को पानी का ग्लास उठा के पानी पीने में दिक्कत हो रही है, लेकिन वो बिना पानी के ग्लास की चीजें कर पा रहा है, तो वो सोचता है मुझे फ्रोजन शोल्डर हो गया है। लेकिन ओके। अगर ये फ्रोजन शोल्डर होता तो वो नॉर्मल मूवमेंट में भी आपको इम्पैक्ट दिखाता, लेकिन वो बिना वजन के क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि मसल को उस दौरान कोई वेट नहीं लेना पड़ रहा, इसमें उसको वजन उठाना पड़ रहा, तो एक मसल की भी क्षमता है। उसके अलावा धीरे धीरे क्योंकि वो मूवमेंट बंद होने लगता है, जॉइंट के अराउंड चेंजेस होने लगते हैं, जिसको हम टर्म दे देते हैं एडिसिव कैप्सुलाइटिस या फिर फ्रोजन शोल्डर। ये एक दिन में नहीं आता, किसी को भी कभी भी फ्रोजन शोल्डर, एडिसिव कैप्सुलाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो हम टर्म यूज करते हैं नी डी जनरेशन के लिए, या किसी भी जॉइंट के डिजनरेशन के लिए, ये एक दिन में डेवलप नहीं हुए हैं, या आज दर्द शुरू हुआ एक हफ्ते में वर्स हो गया, नहीं। ये विद टाइम हमने हमारी बॉडी को कैसे यूज किया, हमने किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया। जैसे आप मान लीजिए आपके घर में कोई गाड़ी खड़ी है, लेकिन आप उसको थोड़ा ही चला रहे हैं, तो उस गाड़ी की भी अपनी एक क्षमता हो जाएगी, जहां आप उसको लॉन्ग ड्राइव में ले जाएंगे वो हमें खड़खड़ करने लगेगी। वैसे ये गाड़ी, हम उसका डेली लाइफ में जितना इस्तेमाल करते हैं वो उतना ही रह जाता है। ऊपर से कई बार हम हमारे पोस्चर्स को बहुत ज्यादा अब्यूज करते हैं, हम उम्मीद करते हैं हमारी बॉडी सब बर्दाश्त कर लेगी, राइट? हम ज्यादातर लेट के फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, रात को स्लीप अपनी पूरी नहीं कर रहे, हम सोचते हैं हमारा मी टाइम है, क्यों ना हम फोन देख लें। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बॉडी को भी एक रिकवरी टाइम चाहिए। एक मसल है, वो आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि उसको रेस्ट भी देना है, उसको ब्लड फ्लो भी देना है, उसको भी रिलैक्सेशन देना है। जैसे हमारा माइंड एक टाइम के बाद बोल देता है ना मैं थक गया, हमारी मसल्स जब हमें पेन होता है, एक तरीके से वो हमें ये बता रही हैं कि अब मैं नहीं कर पा रही हूँ, वो हमसे बात कर रही है। हाँ, जैसे आपने ये मग का एग्जांपल दिया कि मग को उठाया, प्रॉब्लम हो, अगर आप मग को उठाते हैं और 30 सेकंड्स के लिए उठाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको कहा जाए 15 मिनट उठा के रखो हम्म, या 1 घंटा उठा के रखो, तो आपका सब हाथ थकने परेशान लगेगा। होगा, हाँ जाम होगा, तो वो फटीग है, हाँ। मस्कुलर अच्छा, फटीग लेकिन एक कहेंगे चीज उसको। और है, ये हम जी। नोटिस करते हैं, लेकिन हाँ हम हाँ, इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, हम सोचते हैं हाँ ये नॉर्मल है। ये पेन नॉर्मल नहीं होना है, नॉर्मल नहीं है, तो फिर ये कितनी देर कॉमन उठा के जरूर है। रखना चाहिए? बिल्कुल, मैं इवन ये बोलूंगी कि रोज हमें अपनी लाइफ में अपनी सारी एक्टिविटी जितना इंडिपेंडेंटली हो सके करनी चाहिए। आज की तारीख में हम गैजेट्स पे जितना डिपेंडेंट हो रहे हैं, उतनी लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रही हैं। अगर आप देखें तो पहले के टाइम पे जब कंप्यूटर आया था तो लोगों को इतने प्रॉब्लम्स नहीं थे। अब जैसे जैसे लैपटॉप, टैब और फोन आता जा रहा है, बंदा यहाँ से यहाँ आ चुका है। सो पहले टीवी की चैनल बदलने के लिए जाते थे, मैनुअली बदलते थे, अब रिमोट से ही होता है जी, सबका। हम दरवाजा खोलने जाते थे, हाँ, अब हम अब एलेक्सा को बोलते हैं एलेक्सा डोर ओपन कर दो। वो हम इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि हमें खुद ऐसा लगता है यार क्यों करना है जब वो कर सकती है मशीन।
आप एक आइडियल लाइफ स्टाइल किसी यंग लड़के लड़की को क्या सजेस्ट करेंगे जिससे ये सब बीमारियां उसको 70-80 साल की एज में हो, जल्दी ना हो? मैं उन्हें यही सजेस्ट करूंगी कि जितना हो सके बाहर निकलो, किसी ना किसी स्पोर्ट्स में अपने आप को एंगेज करो, क्योंकि तुम मैं अपनी जॉब, पढ़ाई या आज की जो फाइनेंशियल डिमांड है उससे तो पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि आपको लड़ना है। राइट। मगर स्पोर्ट्स के नाम पे वीडियो गेम खेलते हैं। वो ठीक है, आपने कभी खेल लिया, बाहर बारिश है नहीं जा पाए, लेकिन उसका एडिक्शन वो गलत है। अच्छा नहीं है। वाह। मैं लोगों को रिकमेंड करूंगी बाहर जाइए, स्विमिंग करिए, बैडमिंटन खेलिए, आप स्पोर्ट्स क्लब भी जा सकते हैं, लेकिन आप घर के बाहर निकलिए, अपने आप को फिजिकली इन्वॉल्व करिए, ठीक है। क्योंकि ये सीधे सीधे बीमारियों को काउंटर करेगा। ओके। अच्छा, वैसे आपके पास किस तरह के केसेस सबसे ज्यादा आ रहे हैं? सबसे ज्यादा मैं फ्रैंकली बोलूं तो नेक पेन बहुत कॉमनली देखा जाता है, जो ज्यादातर ऑफिस गोअर्स हैं, नेक और शोल्डर पेन। शोल्डर भी किस तरह के पेन आ रहे हैं, जिनको आर्म में पेन आने लगा है, हाथ अब उठना बंद हो गया है या रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, मैं ये काम कर पा रहा हूँ बट ये वाला नहीं कर पा रहा हूँ, हम्म, इस तरह के ज्यादा आते हैं। हम लोग पेन केसेस ज्यादा नॉन स्पोर्ट्स पीपल में देख रहे हैं, जबकि स्पोर्ट्स की इंजरी बहुत होती है, बट क्योंकि वो अपनी मसल्स को इतना स्ट्रांग रखते हैं वो जल्दी रिकवर। सर देखिए ना, बच्चे इस बहाने फिजिकली एक्टिव है, आप नोटिस करिए जब ये लोग ये एक्टिवनेस छोड़ देते हैं तब इन्हें सारे कंप्लेन्स आना शुरू होते हैं। दिक्कत आती है। बाकी आजकल छोटे छोटे बच्चे भी टीवी के आगे बैठे रहते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते भी है अच्छी अच्छी, मगर हाँ, टीवी के आगे बैठ के टाइम भी अपना वो कर रहे हैं। आप इनका पोस्चर देखिए बैठने के टाइम पे, तभी आप छोटे छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करिए, वो कितने गलत पोस्चर में बैठते हैं, लेकिन कभी पेन कंप्लेन नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी देर बैठ के ना खुद ही उठ के भागने लगते हैं, उन्हें बैठना अच्छा नहीं लगता, उनके अंदर एनर्जी को वो यूटिलाइज करते हैं। हम लोग हमारी एनर्जी को गलत जगह पे लगाते हैं। ठीक है। दूसरा, हम सिर्फ मसल को इस चीज से नहीं रिलेट कर सकते कि हमने कितना फिजिकली काम किया या कितना नहीं किया। कई बार हमारी मसल्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट से फर्क पड़ता है, जैसे वेदर, हम कितना एंजाइटी या स्ट्रेस अपने अंदर लेते हैं। कई बार लोग अपनी चीजें बाहर नहीं निकालते, शेयर नहीं करते, तो उससे आप भी नोटिस करिएगा कि उनके भी पेन्स मसल्स के थ्रू आते हैं, क्योंकि आपका इमोशन आपकी मसल को रिस्पॉन्ड करता है और मसल फिर बॉडी में पेन देता है। तो हमें सिर्फ ये नहीं फैक्टर देखना कि आपने एक्टिविटी कितनी की, कितनी देर बैठे, कहाँ बैठे, नहीं, आपका पानी का इंटेक कैसा था, आपका सनलाइट एक्सपोजर कितना था, आप स्ट्रेस कितना ले रहे हैं छोटी छोटी चीजों का। स्ट्रेस का मतलब ये नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम है, स्ट्रेस मतलब मुझे ये काम करना है, मुझे ये परफेक्शन से करना है, या मेरा काम अभी पेंडिंग है, आप सोचे जा रहे हैं, आप अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं कई बार। और आज की जो सोसाइटी है जिसमें बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर बढ़ चुका है, टू परफॉर्म, टू बी द फर्स्ट, ये बहुत कॉमनली मैं देख रही हूँ कि लोग स्ट्रेस की वजह से पेन ज्यादा बढ़ा ले रहे हैं। उनको फिजिकली हाँ मसल वीक है, लेकिन स्ट्रेस से उनके एग्रेवेटिंग फैक्टर्स बहुत ज्यादा है। अच्छा, आपकी जो मोटर क्या रहती है इसके लिए, अगर कोई आपके पास पेन को लेकर आ रहा है या स्टिफनेस है, जॉइंट्स स्टिफ हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो आप जो आमतौर पर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जो मशीनें होती हैं वही सब हैं या कुछ और नया, कुछ ऐसी चीज है जो सर मैं सबसे पहले बोलूं तो मैं मशीन्स पे डिपेंड नहीं हूँ, अच्छा, ओके। क्योंकि मैं पूरा हाथ से करना प्रेफर करती हूँ। हाँ, सबसे पहले जब बंदा मेरे पास आता है, मैं उससे पहले उसका पेन पूछती हूँ, फिर उससे उसकी पूरी हिस्ट्री लेती हूँ, फिर मैं ये जानती हूँ कि उसकी रेगुलर रूटीन क्या है, उसकी लाइफ क्या है, फिर धीरे धीरे मैं उसकी साइकोलॉजी को भी समझने की कोशिश करती हूँ। कई बार मेरे को उनसे उनके थोड़े पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। कई बार हमारे सामने क्लाइंट्स रो देते हैं, क्योंकि जब हम उनसे पूछते जाते हैं तो उनके अंदर के इमोशंस कई बार बाहर आते हैं। इससे हमें ये समझने को मिलता है कि एक तो पहले कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है। मशीन्स जो फिजियोथेरेपी में हमारे पास हैं वो आपको असिस्ट कर सकती हैं, बट क्योर नहीं करती। क्योर आपके खुद के हाथ में होता है। और मेरा मकसद या मेरा काम करने का तरीका या जो मैंने अपने मेंटर से सीखा है वो यही है कि मुझे क्योर करना, मुझे सामने वाले को इतना इंडिपेंडेंट बनाना है कि वो मुझे दोबारा ना मिले, वो मुझे हमेशा यही बोले कि तूने मुझे परफेक्टली ठीक कर दिया। और वो लिखा रहता है आई ट्रीट ही क्योर्स। जी सर। वो मतलब मैं तो सिर्फ इलाज कर सकता हूँ, ठीक तो वही करता है ऊपर वाला।
ये कह सकते हैं, क्योंकि मैं सीधे कहती हूँ मेरे हाथ में 20% है, 80% उसके खुद के हाथ में है। मैं उसे जो सिखाऊंगी, जो समझाऊंगी, जो उसे ट्रिक्स दूंगी या गाइडेंस दूंगी, सारी चीजों को कवर अप करने के लिए उसे वो खुद फॉलो करना है। मैं यहाँ पे जब मैनुअली वर्क करूंगी तो पेन कम हो जाएगा। उसके बाद मैं उन्हें एक्सरसाइजेस में डालूंगी जो उनके, जो मैंने कहा था बायोमैकेनिक्स को समझ के कि क्यों वो पेन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और उन्हें भी समझाऊंगी पूरा कि आपको ये यहाँ से आ रहा है, इस चीज की वजह से आ रहा है। यहाँ तक कि मैं उनसे उनके घर के रैंडम पिक्चर्स मांगती हूँ, जहाँ पे उनके फैमिली वाले, ऑफिस वाले, कलीग्स उन्हें बिना बताए रैंडम पिक्चर्स क्लिक करेंगे, जो मुझे सबसे ज्यादा आइडिया देते हैं कि सामने वाला अपना पोस्चर कैसे रखता है, अपनी मसल्स को कैसे यूज करता है। अब जैसे सिंपल एग्जांपल दूं, जब मैं बैठी हूँ यहाँ रख के, तो अब जैसे ठंड है राइट, मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूंगी, सामने वाला ये रियलाइज नहीं करेगा, लेकिन उसने कितना लोड अपनी नेक मसल्स पे डाल दिया बिना रियलाइज करे, काम करते वक्त सिस्टम को देखने के लिए। वो मैं उन्हें समझाती हूँ ताकि वो बीच बीच में ऐसी चीजें करें जो उसे काउंटर या बैलेंस करें, क्योंकि काम करते वक्त आप पोस्चर ध्यान नहीं दे सकते, राइट। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जब आप वॉशरूम ब्रेक के लिए उठ रहे हैं, एक स्ट्रेच कर सकते हैं, या 2 मिनट के लिए एक सिंपल सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो उसे काउंटर या बैलेंस करे। ये उनका क्योर है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। मैं आज मशीन लगा दूंगी, वो आज पेन कम कर देगा, तो 1 हफ्ते तक शायद ना आए, फिर वो वापस रिलैक्स होगा, क्योंकि बंदे ने कॉज को कम नहीं किया। आपके पास अगर कोई पेशेंट लेट आ रहा है और उसकी बॉडी में डीजनरेशन शुरू हो चुका है, और जैसे खासतौर से नी रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम आने लगी है, अगर बहुत अर्ली स्टेज में आ जाए तो उसको हो सकता है आप किसी न किसी ढंग से क्योर कर पाएँ और वो उसको वापस उसको लाइन पे ले आए। पर अगर एक सर्टेन उसका वो हो गया है, मतलब कुछ पार्ट उसके जो लिगामेंट्स वगैरह हैं वो ऑलरेडी डैमेज्ड हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, सर्जरी या सर कुछ अगर मैं और आपको भी? सिंपल एग्जांपल दूं, जितना जल्दी मेरे पास आएगा उतना शॉर्ट टर्म मुझे ट्रीटमेंट टाइम चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर वो बहुत क्रॉनिक स्टेज में आता है, हम्म, मैं फिर भी उसे वापस रिकवर करा सकती हूँ, ओके। लेकिन मुझे टाइम चाहिए। अगर आप सिंपल एग्जांपल ले नी का, जैसे आपने अभी लिया, डीजनरेशन हो गया, लिगामेंट्स इन्वॉल्व हो गए, हम एक सिंपल सी चीज शुरू कर सकते हैं, एक्वाथेरेपी। क्योंकि जब आप पानी में जाएंगे, आपका 80 to 90% बॉडी वेट आपको फील नहीं होगा, जॉइंट स्पेस रिलैक्स हो जाती है, और बंदा जब पानी के अकॉर्डिंग सिर्फ वॉक ही शुरू कर देता है, उसमें मसल स्ट्रेंथ बिल्डअप होती है। अब लिगामेंट आपको स्ट्रेंथ नहीं देता, सिर्फ स्टेबिलिटी देता है, राइट। और लिगामेंट डीजनरेट हुआ है, टूटा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंस्टेबिलिटी दे रहा है। तो हम अगर सराउंडिंग मसल्स को इतना स्ट्रांग बनाए, और सिर्फ नी को नहीं बनाना है, क्योंकि नी सिर्फ अपने अकेले से नहीं चलता, नी चलता है जब ऊपर की मसल्स उसे प्रॉपर सपोर्ट दें, क्योंकि उसका काम सिर्फ ये है, वेट बेयरिंग सबसे ज्यादा कोर, हिप और थाई पे आ रही है, और फिर काफ। तो हम जॉइंट को रिलैक्स करके इस एरिया को इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि नी से लोडिंग हटे। ओके। और ज्यादातर नी की लोडिंग कब होती है, जब हमारे स्टैंडिंग या सिटिंग पोस्चर्स में हम एक साइड के जॉइंट को, क्योंकि नी जॉइंट एक तरीके से ऐसा है, राइट। अगर हम ज्यादातर क्रॉस लेग बैठते हैं, क्रॉस लेग मतलब ये नहीं कि हम बेड पे क्रॉस लेग बैठे, हमारे सिर्फ एंकल क्रॉस हो रहे हैं, चेयर के नीचे रह रहे हैं ऐसे, उस टाइम पे हम इनर साइड जॉइंट को बहुत शॉर्टन प्रेस में डाल देते हैं, मतलब उस साइड की जॉइंट स्पेस कम हो जाती है कंपैरेटिवली बाहर से। और डीजनरेशन आपको, मुझे, हम सबको होगा, क्योंकि हमारी बॉडी जैसे ग्रो हुई वैसे डीजनरेट हुई, बट हमारे यूज या मिसयूज से वो फास्टर या स्लो होता है। बिल्कुल सर, किसी भी टाइम पे मुझे विजिट करिए। इवन जैसे मैंने आपको एक बार फोन पे बताया था कि मैं ऑनलाइन सेशन भी लेती हूँ, अच्छा, तो आप ऑनलाइन भी ऑनलाइन करते सेशन हैं? के, जी जी, ऑनलाइन सेशन के दौरान हम क्या करते हैं, हम आपकी फैमिली मेंबर की भी मदद ले सकते हैं। जैसे अब मेरे पास यहाँ पे कुछ बॉल्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे एक टेनिस बॉल हो गई, ठीक है, फिर मेरे पास ये छोटी बॉल है, हम लोग अलग अलग बॉल्स यूज कर सकते हैं ये यहाँ पे। लेकिन आप घर में अगर एक सिंपल बॉल भी लेते हैं या एक छोटी बॉल लेते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे और कहाँ उस मसल पे जाना है, और उसको, जैसे अभी आपने यहाँ छू के देखा, आपको मालूम पड़ा कि पेन है ना। अगर आप यही चीज कहीं और करो और वो पेन ना हो, एक्चुअली जिसको आपने छुआ वो था ट्रिगर पॉइंट। ट्रिगर पॉइंट क्या है, हमारे मसल फाइबर्स ऐसे मूव होते हैं, राइट। लेकिन हमारे पोस्चर और एक्टिविटी की वजह से कई बार वो ऐसे ही लिंक रह जाते हैं। जब वो लिंक रह जाते हैं तब हम उसे बोलते हैं ट्रिगर पॉइंट, क्योंकि अब ये जब लिंक रह गए, ये एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो ये मसल की क्षमता में साथ नहीं दे पाएंगे,
तो ये पेन को ट्रिगर करते हैं, तो हम इनको बोलते हैं ट्रिगर पॉइंट। और जब हम इन पे जाके प्रेशर लगाते हैं सही डायरेक्शन में, सही तरीके से, तो इनको जो ब्लड फ्लो आता है उससे उसको जो केमिकल सप्लाई चाहिए उसको अनलिंक करने के लिए वो मिलती है। तो धीरे धीरे करके फाइबर्स अनलिंक होने लगते हैं और हमारी क्षमता बढ़ने लगती है। लेकिन अभी मैंने उसको खोल तो दिया, लेकिन अगर पोस्चर सही नहीं किया, स्ट्रेंथनिंग नहीं करी, तो वो वापस टाइट हो सकते हैं। तो वहां आता है हमारा रिहैबिलिटेशन, क्योंकि इससे पेन कम हो जाता है, मूवमेंट आ जाता है, लेकिन उससे क्षमता बनाए रहती है। अब जैसे सिंपल से हाथ की एक्सरसाइज है जो आजकल लोग घर पे कर सकते हैं, ऐसे आता है आजकल एक फिंगर का, थंब का, तो हम अलग अलग जॉइंट को भी फोकस करके इसमें स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीजें एक्चुअली आप घर बैठे कर सकते हैं, बट आपको प्रॉपर सुपरविजन और गाइडेंस हाँ, गाइडेंस चाहिए पूरी। जी। तो मैं समझता हूँ कि इसको हम डिफरेंट एपिसोड्स में आगे बात बढ़ाएं तो शायद ज़्यादा अच्छा बिल्कुल। रहेगा। एक दिन में बहुत सारा मैटर अगर हम देने की कोशिश करेंगे तो शायद नहीं ग्रास्प कर पाएंगे। तो आज जितनी बात हुई है मुझे लगता है कि बहुत बहुत उपयोगी रही होगी हमारे व्यूअर्स के लिए भी और पर्सनली मेरे लिए भी। तो फिर आपसे फिर मिलते रहेंगे। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आपका मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे सकता हूँ उसमें? जी जी बिल्कुल सर, आप दे सकते हैं। ऑनलाइन जब आप कंसल्टेशन देते हैं तो डेफिनेटली नंबर तो चाहिए ही चाहिए, व्हाट्सएप नंबर। जी बिल्कुल। जी जी, ठीक। मैं आपको अपना आपकी ईमेल आईडी भी शेयर कर दूंगी, तो आप जी। अपने व्यूअर्स को मेरा ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। हाँ। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर पे भी अवेलेबल है, यही नंबर, वो लोग ठीक मुझे है। रीच आउट कर सकते हैं। ओके, वैसे आपका ये सेंटर है कहाँ पर? सर ये पंचशील एनक्लेव में है, हॉलीडे क्लब है पंचशील यहाँ पे, एक एनक्लेव। जस्ट सामने अपोजिट, किसके ग्राउंड फ्लोर सामने? ही है। किसके सामने? हॉलीडे क्लब करके है पंचशील एनक्लेव में, ओके ओके ओके। तो ठीक उसके है। जस्ट सामने है। आप अपना विजिटिंग कार्ड जो है, बिजनेस कार्ड, उसको वो उसका फोटो खींच के भेज दीजिएगा, वो मैं लगा दूंगा। श्योर सर, डेफिनेटली सर, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप अपने व्यूअर्स को शेयर कर थैंक्स अ सकते हैं। लॉट। एंड थैंक यू सो मच सर, आज मुझे इनवाइट करने के लिए। आपके थ्रू मैं और भी कई लोगों को ये चीजें समझा पाऊंगी कि हमारे हाँ हाँ, पेन एज बिल्कुल रिलेटेड डेफिनेटली। नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं और हम एज के साथ भी इन्हें ओवरकम कर सकते बिल्कुल ठीक है। ओके, बाय बाय। थैंक यू। हैं। ओके सर, थैंक यू, नमस्ते। नमस्कार। इसको आप ऐसे ही रहने दीजिएगा जब तक वो 100% ना आ जाए। जी श्योर सर।